मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर ईरान के ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा का रियाद और अल खुर्ज के करीब 8 ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी हिलाल अहमद के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में जाम बहक होने वालों की तादाद 787 हो गई। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाले स्कूल की 168 तालिबात की इज्तिमाई तदफीन, लाखों शहरी शिद्दत गम से निढाल। पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खामनाई का क़ाता आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत की। सिफारती हल पर जोर दिया। इसहाक डार का सेनेट इजलास से खिताब। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान। गवर्नर हाउस, आई चंद्रीगढ़ रोड, खारा दर और अतराफ में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत की। सिफारती हल पर जोर दिया। इसहाक डार का सेनेट इजलास से खिताब। पाकिस्तान की कोशिशों से सऊदी अरब और ओमान पर ईरान के हमले शदीद न होने का दावा। ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की जानिब से कल पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग का ऐलान। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल 24 घंटे फ़ाल कर दिया गया। ओमान और सऊदी अरब के अलावा तमाम फ़ज़ाई हुदूद बंद, ज़मीनी रास्ते खुले हैं लेकिन उनमें बहुत वक्त लगता है। अबू धाबी में मिसाइल गिरने से एक पाकिस्तानी शहीद हुआ। ईरान में इस वक्त 33,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान ने तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम की मिसाइलों को नाकाम बनाने की कोशिश। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले और इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली अखबार ने हमले की तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर ईरान के ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा का रियाद और अल खरज के करीब 8 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन में भी अमरीकी बहरी अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया गया। बहरीन के शहरी अमरीका के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बहरीन को सऊदी अरब से मिलाने वाले पुल से शहरियों का इनखिला। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी हिलाल अहमद के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 787 हो गई। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाली स्कूल की बच्चियों की इज्तिमाई तदफीन, लाखों शहरी गम से निढाल। ईरान में पासदारान इनकलाब ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन इस्फहान में मारा गया। सदर ट्रंप का ईरान पर एक और बड़े हमले और ज़मीनी फ़ौज भेजने का इशारा। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रहने का तखमीना लगाया गया था लेकिन अमेरिका इससे ज़्यादा देर तक जंग की सलाहियत रखता है। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अमेरिकी सदर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। ट्रंप का हथियारों के ज़ख़ीरे पर इत्मीनान का इज़हार। ईरान के पास हर माह 100 से ज़ायद मिसाइल और हज़ारों ड्रोन्स बनाने की सलाहियत। अमरीका हर माह सिर्फ 6 दिफाई मिसाइल बनाने के काबिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक एतराफ़। अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं, मार्को रूबियो का दावा। अमरीका से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का 2 टोक पैगाम। वाज़े किया अमरीका को तारीखी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल मजहबी जुर्म करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ गुज़रगाह से बहरी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी है। आने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तेल से भरे जहाज़ों को आग लगा दी जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया, आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज का दावा। ईरान ने सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी और यूएई में रासुल खैमा पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। इसराइली खुफिया एजेंसी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार।
عراقی شہر اربیل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون مار گرایا گیا. ایئرپورٹ کے قریب کی ویڈیو میں دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا ہے. عراقی حکام کی جانب سے اب تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی. چین نے ایران میں جاری فوجی آپریشن فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا. ایران کے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے جائز حق کو تسلیم کرتے ہیں. روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دمیتری میدویدوف نے کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن والا راستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں آزمودہ ہیں. باہمی احترام کی بنیاد پر تمام ممالک سے تعلقات قائم کیے. بالادستی کے کوئی عزائم نہیں. وزیر دفاع کا سوشل میڈیا پر بیان. خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج بھی کئی پروازیں منسوخ. 4 دن میں پروازیں منسوخ ہونے پر پاکستانی فضائی کمپنیوں کو 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان. کراچی میں امریکی قونصل خانے جانے والی سڑکیں آج بھی بند. شہر کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام. نمائش چورنگی، احمد جناح روڈ اور صدر میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا. آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق بلوچستان میں مختلف مقامات پر حملے ناکام بنا کر 27 افغان طالبان کو ہلاک کر دیا گیا. ایف سی بلوچستان نارتھ کا جوان شہید، 5 اہلکار زخمی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو، ڈرونز، اسٹوریج بھی تباہ کر دی گئی. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس. طارق فضل چودھری کا پیش کردہ ورچوئل ایسٹس بل 2026 منظور کر لیا گیا. بشریٰ بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت مل گئی. ملاقات کرنے والوں میں بھابھی مہر النساء احمد اور بیٹی مبشرہ شیخ شامل. اور ایران پر حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال کشیدہ. T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کی ٹیمیں بھارت میں ہی پھنس گئیں.